हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल मंत्र में। आपका दोस्तों सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का एग्ज़ाम आपका हो चुका है। बहुत सारे आपके जो सवाल होंगे उन सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। तो जितने भी डाउट्स हैं आपके, तो उस सवाल के जवाब जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा अंत तक। इसमें हम लोग दोस्तों आज कट ऑफ की बात करने वाले हैं कि पॉसिबल कट ऑफ क्या हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपको मेंस की तैयारी कितने नंबर वालों को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके लिए हम एक प्रेडिक्शन दे सकते हैं आपको। पेपर को एनालाइज करने के बाद जो रिजल्ट सामने आया तो उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, तो आपका जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करते हैं वीडियो में कि आपका जो पेपर नंबर जो 2 हुआ था उसके बारे में बात करते हैं। जो सी सेट का पेपर हुआ था आपका एप्टीट्यूड टेस्ट का, उसके बारे में बात करते हैं। इसका लेवल कैसा था, इसका लेवल यदि मैं बात करूं आपको, तो ये आपका पेपर जो था वो कहना चाहिए तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। वो आपका ईजी टू मॉडरेट पेपर था आपका, ये वाला जो पेपर 2 आया था आपका। और इसमें जो लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन थे आपके वो भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। तो इस पेपर में जो क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए तो इजी था, क्वेश्चन जो थे एप्टीट्यूड के वो क्वेश्चन बन जा रहे थे। और जो अदर स्टूडेंट्स है जो कॉमर्स या आर्ट्स से बिलोंग करते हैं ऐसे स्टूडेंट, तो वो लोग अगर लैंग्वेज को ज़्यादा पढ़ के गए होंगे या लैंग्वेज क्वेश्चन ज़्यादा बनाए होंगे तो उनका भी जो है फुल चांसेस है कि वो इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है। और जो बाकी जो मैथ्स साइंस वाले स्टूडेंट है वो तो एप्टीट्यूड के भरोसे ही गए होंगे, तो भी सही उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे और लगभग क्वालिफाइंग जो है वो नंबर ज़रूर इसमें आसानी से पा जाएंगे। तो ओवरऑल का मतलब यही था कि पेपर 2 था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था कि मुश्किल हो जाए आपको क्वालिफाई करने के लिए। तो पेपर का लेवल था नॉर्मल था, इसको आप लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है। नेक्स्ट अभी बात करते हैं हम लोग पेपर। अब नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं हम लोग पेपर 1 जो आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर था उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके पेपर के बारे में दोस्तों क्या ही कहना, आप सबको पता होगा कि पेपर कैसा आया हुआ था, आप लोगों को तो पता चल गया होगा। तो उसकी मैं कुछ झलकियाँ दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन थे, आप पहले इसके क्वेश्चन देख लीजिए। जो क्वेश्चन थे वो वन लीनियर क्वेश्चन बहुत कम देखने के मिले थे। जो कथन में क्वेश्चन दिया था स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वो आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिले होंगे। तो उसकी कुछ झलक देख लीजिए पहले आप क्वेश्चन की कि किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। उसके बाद फिर मैं आगे की चर्चा करता हूँ कि पेपर कैसा था। ठीक है। तो पेपर तो आप लोगों ने देख लिया है करके कैसा कैसा पेपर है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो थे इसके, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है। तो ये चलो आप लोगों ने देख लिया क्वेश्चन का पेपर कैसा आया हुआ था। तो बात निकल के वही आती है कि पिछले बार की तुलना में सबसे पहले बात करूं तो जो लास्ट ईयर पेपर था उससे भी ज़्यादा पेपर टफ था, बहुत ज़्यादा टफ पेपर था। सबको पता है पेपर टफ आया हुआ था। और टफ पेपर इसलिए हो गया था कि पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, कि जो क्वेश्चन पहले आया करते थे वन लाइनर क्वेश्चन आया करते थे, उसके कंपैरिजन में इस बार वन लाइनर क्वेश्चन बहुत कम देखने के लिए मिले थे। और उसके बाद जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल गए होंगे। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पेपर यूपीएससी लेवल का पेपर था जो सीजीपीएससी ने लिया है, पेपर बहुत टफ था। तो जैसे कि मैंने तो कई पेपर मैंने दिलाया नहीं है यूपीएससी का पेपर, लेकिन जिन लोगों ने दिलाया तो उनका यही मानना है कि यूपीएससी के पेपर टफ होते हैं, लेकिन उसमें एक पैटर्न फॉलो होता है। ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें क्वेश्चन घुमा करके क्वेश्चन टफ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका कहना है कि ये क्वेश्चन जो थे बेतुके क्वेश्चन थे, मतलब कि बिना मतलब में ही क्वेश्चन को हार्ड कर दिया गया है। यानी कि जिन क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं निकलता है उस तरीके के क्वेश्चन पेपर को हार्ड करने के लिए बनाए गए थे, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अब क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा करके कि क्वेश्चन आया हुआ था इसमें कि कौन से स्टेट में कितने सारे बांध हैं, उनके बांधों के हिसाब से उस राज्यों को जमाइए। तो ऐसे क्वेश्चन कौन पढ़ता है? ऐसे ज़्यादातर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कौन से स्टेट में कितने ज़्यादा बांध हैं, मतलब कौन से रिवर पे कौन सा बांध है, इसको ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। अब स्टेट वाइज कितने बांध कहाँ रिवर में है ऐसा कौन याद रखता है। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन थे जो अटपटे क्वेश्चन थे। और उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं है, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं था, कि बिना मतलब में पेपर को लेंदी किया गया था। पता नहीं इसका जो पैटर्न था समझना मुश्किल हुआ सीजीपीएससी का, कि ये पता नहीं क्या लेवल के हिसाब से पेपर पूछ रहा है। तो ओवरऑल पेपर जैसा था पेपर तो हो गया है। और इसके यदि मॉडल आंसर भी अगर जब देखेंगे आप, तो मॉडल आंसर भी इसके ऐसे लिए जाएंगे। कई बार हो चुका है पीएससी में कि आपका जो क्वेश्चन सही रहेगा उसको भी पीएससी जो रॉन्ग कर देता है। ठीक है। तो पेपर का लोगों का मत, जो पीएससी जिन्होंने यूपीएससी दिलाया हुआ है उनका मानना यही है कि बेतुके क्वेश्चन पूछने से जो पेपर का लेवल हार्ड कर दिया गया है। यूपीएससी ऐसा नहीं करता है, वो लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है जिसके पीछे कुछ तर्क हो। तो यहाँ पर तो अब पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए बात सीधे सीधे बात करते हैं हम लोग कट ऑफ के हिसाब पे कि कितने क्वेश्चन
करने से आपका जो है इसमें उम्मीद हो सकती है कि आप मेंस ले सकते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले चलिए मैं बताता हूँ कि यहाँ पर जनरल के लिए बात कर लेते हैं हम लोग, जनरल के लिए कि कितने क्वेश्चन मतलब कितने नंबर की बात करते हैं। ठीक है, तो 200 नंबर का पेपर था, 100 क्वेश्चन आए हुए थे। तो जनरल के हिसाब से यदि मैं नंबर की बात करूँ, मैक्सिमम नंबर की बात करते हैं यहाँ पर, तो यदि जनरल वालों के नंबर अगर 80 के आसपास आ रहा है, 80 प्लस -5 समझ लीजिए, तो यहाँ पर जो जनरल वाले जो है क्वालिफाई कर सकते हैं मेंस के लिए। ठीक है, मैक्सिमम जो है कट ऑफ वो 85 के आसपास जा सकती है, वो अधिकतम कट ऑफ है। उससे ज़्यादा कट ऑफ मुझे लगता नहीं कि जाएगा जनरल का। और जनरल फीमेल का 80, अगर मेल का हम लोग 85 मान रहे हैं तो जनरल फीमेल का 80 के आसपास मान सकते हैं हम लोग। तो जनरल की जो कट ऑफ है इसी के आसपास जो है वेरी करेगी, 80 से 90 के बीच में। और बात करते हैं हम लोग ओबीसी वालों के लिए बात करते हैं, तो ओबीसी की जो कट ऑफ रह सकती है वो यहाँ से समझ लीजिए कि आप 75 के आसपास जो है वो कट ऑफ ओबीसी वालों के लिए रहेगी। 75 से 78 के बीच कट ऑफ जो है ओबीसी के लिए रहेगी यहाँ पर। अगर इसके बीच में अगर आपके नंबर अगर 70 प्लस नंबर ओबीसी वालों के आ रहे हैं तो आप मेंस के लिए प्रिपेयर करते रहिए। देन बात करते हैं हम लोग एससी वाला कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। तो एससी कैटेगरी के लिए बात करूँ तो मैं जो यहाँ पर मेल के लिए यहाँ पर 65 प्लस नंबर अगर जा रहा है आपका, 65 प्लस या 70 के बीच में है अगर आपका, तो आप कर सकते हैं। मतलब जो 65 वो फीमेल के लिए एससी वालों के लिए, और 70 मार्क्स जो है वो एससी वालों के मेल के लिए। इसके आसपास नंबर है अगर आपका +-5 में, तो आप प्रिपेयर करिए कि इसी के नंबर जो है आसपास नंबर जो रहेगा समझ लीजिए आप। और एसटी वालों के लिए यदि मैं बात करूँ, ठीक है, तो लगभग 50 से 60 के बीच अगर नंबर अगर फीमेल का नंबर अगर 50 से ऊपर है, अगर 50-55 के पास नंबर अगर उनका आ रहा है समझ लीजिए, और मेल वालों का 60 नंबर के आसपास आ रहा है, तो मे भी आप जो है क्वालिफाई कर सकते हैं इसके लिए। तो अगर इसके आसपास नंबर है तो आप इसके लिए प्रिपेयर करिए मेंस के लिए। तो अभी जो मतलब सिनेरियो बन रहा है जिस हिसाब से पेपर का लेवल समझ में आ रहा है, तो उसके हिसाब से कट ऑफ ऐसा लग रहा है। बाकी देखिए जब जैसे ही मॉडल आंसर आता है तो उसके बाद जो चीज़ें हैं और क्लियर होती हैं, क्योंकि जब समझ में आता है कि इसका पीएससी ने आंसर क्या लिया, हमने क्या बनाया है, तो चीज़ें और खुल के सामने आती हैं। तो और उसके अलावा अगर आपने आज का पेपर पढ़ा होगा तो उसमें आज के पेपर में भी दिया हुआ है, कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा दिखा दूँ आपको मैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जिनके नंबर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि जिनके नंबर यहाँ पर लिखा हुआ 94 से 100 के बीच में हैं, तो वो है उस पेपर के लिए वो उम्मीद लगा सकते हैं कि कट ऑफ उतना जाएगा। तो जितना लिखा हुआ है उतना कट ऑफ जाने की उम्मीद कम है, हो सकता है कि कट ऑफ इससे कम ही रहे। यहाँ पर 94 से 100 के बीच बोल रहा है कि इतना के नंबर के आसपास है, तो आप पेपर ले सकते हैं मेंस का पेपर, तो उससे कट ऑफ कम ही जाएगा मान के चलिए आप। ठीक है, तो आप अगर इतना नंबर आपके आ रहे हैं तो आप प्रिपेयर करते रहिए। अदरवाइज़ आपके पास अगला पेपर है तो आप फोन इंस्पेक्टर का पेपर पढ़िए, उसके अलावा बहुत सारे पेपर आ रहे हैं आपके हैं, उसको पढ़ना ध्यान शुरू कर दीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, अभी जो एक झलक देखने से ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ कितना जा सकता है, तो मान लीजिए कि ये जो मैंने सिनेरियो आपके सामने रखा हुआ है तो ये उसी हिसाब से मैंने रखा हुआ है। बाकी इसमें जो है हेर फेर हो सकता है, संभावित है किसी के हिसाब से। अगर आप देखेंगे कि कोई कुछ और बोलेगा, कोई बोलेगा कि नहीं जी जनरल का कट ऑफ 70 के आसपास जाएगा, कोई बोलेगा नहीं 90 के ऊपर जाएगा कट ऑफ। ठीक है, तो ऐसा है सिनेरियो मेरे हिसाब से। तो बाकी आप देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन बने हुए हैं, और इसके बाद जैसे ही कुछ अपडेट आएगी तो आपको मैं बताऊंगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस प्रकार के वीडियो को पाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, धन्यवाद।